हर साल सावन की पूर्णिमा को एक पवित्र धागा बहन अपनी भाई की कलाई पर बांधती है, जिसे हम कहते हैं रक्षाबंधन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये त्यौहार आखिर शुरू कब हुआ? क्या सिर्फ भाई बहन के रिश्तों के लिए ही मनाया जाता है, या इसके पीछे कुछ और भी गहरे राज छुपे हैं? चलिए आज जानते हैं रक्षाबंधन का इतिहास, पौराणिक कहानियाँ और इसका असली महत्व। पहली कहानी है इंद्र और इंद्राणी की। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। तब इंद्रदेव दुखी और हताश होकर बृहस्पति के पास पहुंचे। तब इंद्र की पत्नी शची ने एक पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित रक्षा सूत्र तैयार किया और युद्ध पर जाने से पहले वो इंद्र की कलाई पर बांध दिया। ये रक्षा सूत्र सिर्फ एक धागा नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक कवच था जिसमें विश्वास, शक्ति और विजय छिपी थी। इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। इस घटना से पता चलता है कि रक्षाबंधन का आरंभ सिर्फ भाई बहन के रिश्तों से नहीं, बल्कि रक्षा और आस्था से जुड़ा है। दूसरी कहानी है कृष्ण और द्रौपदी की। ये प्रसंग महाभारत की मूल कथा में नहीं, बल्कि लोक कथा और पुराणों के बाद के ग्रंथों में और जन श्रुताओं में मिलता है। एक बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। जब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काटा तो उनका हाथ कट गया और रक्त बहने लगा। तभी वहां मौजूद द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। इस छोटे से कदम ने एक अमिट रिश्ता बना दिया। श्री कृष्ण भावुक हो उठे और उन्होंने कहा, मैं इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं उपस्थित रहूंगा। और वही हुआ चीरहरण के समय, जब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। ये घटना रक्षाबंधन की भावनात्मक जुड़ाव मानी जाती है, जहाँ भाई बहन का रिश्ता संबंध रक्त का नहीं, अपितु भावनाओं और कर्तव्य से बना है। तीसरी कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं की। ये कहानी सन 1535 के आसपास की है, जब राजपूत राजघरानों और मुगल साम्राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ की विधवा रानी थी। उनके पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र के नाम से वो शासन चल रहा था। बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर हमला किया तो रानी को लगा कि उनकी सेना इस आक्रमण को नहीं झेल पाएगी। तब उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक चिट्ठी और राखी भेजी, उसे अपने भाई मानते हुए। हुमायूं उस समय एक और युद्ध में व्यस्त था, लेकिन राखी पाकर वो भावुक हो उठा। उसने तुरंत युद्ध रोककर अपनी सेना के साथ कर्णावती की मदद के लिए चल पड़ा। दुर्भाग्यवश जब तक वो पहुंचा, किला गिर चुका था और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था। लेकिन इस घटना ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी कि राखी का रिश्ता खून से नहीं, अपितु भरोसे से होता है। चौथी कहानी है यमराज और यमुना जी की। एक और दिलचस्प कथा है यमराज और यमुना जी की। कई सालों बाद यमराज जब अपनी बहन यमुना से मिलने गए तो यमुना जी ने उन्हें तिलक करके उनकी कलाई पर एक धागा बांधा और स्वादिष्ट भोजन कराया। अपनी बहन का इतना प्रेम और स्नेह देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसका आदर करेगा, उसे लंबी उम्र और समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए रक्षाबंधन को लंबी उम्र और सुरक्षा से भी जोड़ा जाता है। पांचवी कहानी है स्वतंत्रता संग्राम की। सन 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उनका मकसद था हिंदू मुसलमान समुदायों में फूट डालना, ताकि वो एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई न लड़ सके। इस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अनोखा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने रक्षाबंधन को सिर्फ भाई बहन के रिश्तों तक सीमित न रखते हुए इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना दिया। 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन लागू होना था, उस दिन बंगाल की गलियों में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हिंदू महिलाएं मुस्लिम भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थी और मुस्लिम महिलाएं हिंदू भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थी। हर कोई एक दूसरे से इससे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति पर बड़ा झटका पड़ा। रक्षाबंधन एक राष्ट्रीय एकता दिवस जैसा बन गया, जिसमें राखी सिर्फ धागा नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता और भाईचारे का संकल्प। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रक्षा सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि हमें एक दूसरे की भावनाओं, आत्मसम्मान और हक की भी रक्षा करनी होती है। यह त्यौहार एक बंधन नहीं है, एक जिम्मेदारी है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, एक विश्वास है जो कलाई से दिल तक जाती है। तो अगली बार जब आप राखी बांधें या बंधवाएं, इसके पीछे की कहानी, भावनाओं और वचनों को जरूर याद रखें, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन नहीं, एक रिश्ता है जो हर दिन निभाया जाता है। और ऐसे ही हर दिन कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें से अभी तक आपको कौन सी कहानी पता थी।